सुप्रभातम। आज हम सभी बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर व्याकरण इकाई के तिङन्त प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। विगत कक्षाओं में हम सभी ने भू धातु के लट लकार के बारे में पढ़ा था। साथ में हम सभी ने सूत्रों की व्याख्या और उन सूत्रों से बनने वाली जो रूप सिद्धियां हैं, उदाहरण है, उन सभी के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की थी। विगत वीडियो में एक त्रुटि हुई थी, उसका मैं आपको अभी संशोधन कर देता हूँ। एक सूत्र था अतो गुणे, वह सूत्र पररूप करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि ए के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में ओ आ जाए, तो वहाँ पे पररूप आदेश होता है। पररूप का मतलब क्या है? अब देखो, इधर ए लिखे हुए हैं, इधर ए ओ लिखा हुआ है, तो जो ए और ओ लिखा है वो पररूप, वो पर है, और पूर्व में ए है। तो यहाँ पे पररूप आदेश का अर्थ हो गया दोनों को मिला करके जो पर में लिखा है, जो बाद में लिखा है, वही हमें करना है। तो ए प्लस ए बराबर क्या होगा? ए होगा। ए प्लस ए बराबर ए होगा, ए प्लस ओ बराबर ओ होगा, ए प्लस ए बराबर ए होगा। तो जो अंतिम में पर में है वही हमें, वैसा ही हमें आदेश करना है। अस्तु, हम आगे चलते हैं। आज हम सभी लोट लकार पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 10 लकार होते हैं, जिनमें लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चारों लकार है सार्वधातुक लकार। इन सार्वधातुक लकारों में आपको एक ही बात समझना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, जो सूत्र लकार करता है उस लकार विधायक सूत्र को आपको याद करना है। पहला काम ये होता है। उसके बाद में तिप तस जी वाला पूरा सूत्र है, वो कोई न कोई प्रत्यय करता है। उसके बाद में प्रत्यय करने के बाद में सूत्र आता है तिंशित सार्वधातुकम। वह सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करेगा और कर्तरी शप से शप प्रत्यय होकर के शप में से ए बचेगा। इतना काम तो आपको पता है ही। उसके बाद में यदि धातु के अंत में ई, उ, री, ली हो तो उसका गुण करना है। जैसे भू धातु है तो भू का गुण क्या हो गया? ओ हो गया, और एचो अयवायव सूत्र से अवादेश होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सार्वधातुक लकार लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों लकारों में आपको सार्वधातुक संज्ञा करते हुए शप प्रत्यय आदि कार्य आपको करने हैं। अस्तु, आज हम सभी चलते हैं लोट लकार में। तो मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बताई कि कोई न कोई विधान करने वाला, लकार विधान करने वाला सूत्र आएगा। वर्तमान इन लट का विधान करता था, तो यह सूत्र है आपका लोट लकार। लोट लकार विधायक सूत्र है, देखिएगा, सूत्र का नाम है लोट च। ये देखिएगा सूत्र है लोट च। क्या कहना चाहता है सूत्र? ध्यान से देखिएगा, ये आपका सूत्र है लोट च। यहाँ पे इस सूत्र में दो पद है, पहला है लोट, दूसरा है च। च का मतलब और। मैंने आपको बताया था संज्ञा प्रकरण पढ़ाते समय कि कोई भी सूत्र होता है, उसका यदि कोई अर्थ उसमें नहीं है तो हम पिछले वाले सूत्र से उस पद को ला सकते हैं। तो यहाँ पे च का मतलब क्या है? विधि। ये देखिएगा, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, ये सभी च का अर्थ होते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि जो लोट लकार है वो विधि में लगेगा, निमंत्रण में लगेगा, आमंत्रण में लगेगा, अधिष्ट में लगेगा, संप्रश्न में लगेगा, प्रार्थना में लगेगा। आपको कोई भी ऐसा पूछता है कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप क्या कहोगे? ये जो अर्थ बताए मैंने, विधि, निमंत्रण आदि अर्थ, इन सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है।
अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि ये विधि निमंत्रण का अर्थ क्या होता है। सामान्यतया तो हम अर्थ देखते हैं, यहाँ पे इनका अलग अलग अर्थ है। देखिएगा, सबसे पहला आपका अर्थ आता है विधि। विधि का अर्थ संस्कृत की इसमें संस्कृत में रूपांतरण अलग किया हुआ, मैंने हिंदी में लिखा है। देखो क्या है, विधि निकृष्ट सेवक आदि को कामों में लगाना। कोई सेवक आदि है, उनको अपने कार्यों में लगाने के लिए विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। भृत्यादि प्रवर्तनम विधि, सेवक आदि को अपने कार्यों में लगाने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के अर्थ में, विधि के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में एक शब्द निमंत्रण। आप देखो, यह थोड़ा आपको कंफ्यूज मत होना, निमंत्रण और आमंत्रण शब्द लगते तो एक जैसे हैं, इनका भी अर्थ अलग अलग होता है। देखो क्या अर्थ होता है, निमंत्रण का अर्थ क्या है, देखो, जिसमें आना आवश्यक हो। हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे गेस्ट होते हैं जिनको आना बहुत ज़रूरी रहता है, उनको हम क्या कहेंगे, निमंत्रण कहेंगे। जिसमें आना आवश्यक हो, श्राद्ध के भोजन में दोहित्र आदि को बुलाना। श्राद्ध आदि में जो दोहिते आदि होते हैं, उनका आना जरूरी होता है, उनके बिना श्राद्ध नहीं हो सकता। इसलिए निमंत्रण का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आपको बुलाना अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए आप निमंत्रण शब्द का प्रयोग करो। तो निमंत्रण के अर्थ में भी क्या, लोट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक है आमंत्रण। आमंत्रण का यहाँ पे अर्थ है कामाचारानुज्ञा। कामाचार अनुज्ञा मतलब जिसमें आना इच्छा पर निर्भर हो, आप आओ चाहे मत आओ, है ना। जिसमें आना अत्यंत आवश्यक नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है, उनके लिए हम सामान्यतया आमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आमंत्रण में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अधिष्ट। अधिष्ट शब्द का अर्थ है सत्कार के साथ किसी को काम में लगाना। जैसे मान लीजिएगा कोई महनीय व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, तो उनसे कोई निवेदन करना है, तो उनको अधिष्ट कहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। तो अधिष्ट शब्द में भी लोट लकार का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में संप्रश्न। संप्रश्न शब्द का अर्थ होता है सम उपसर्ग है, अच्छी प्रकार से, प्रश्न का मतलब क्वेश्चंस करना। यह करे या न करे, यह विचार कर प्रवृत्त होना कि ये जो कार्य है, मया कर्तव्यम व मया न कर्तव्यम, मेरे द्वारा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक पूर्वक जो कार्य करे, उसके लिए संप्रश्न होता है और वहाँ पे लोट लकार का प्रयोग होता है। उसके बाद में प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ याचना। किसी से हम प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो वहाँ पे प्रार्थना शब्द का प्रयोग होता है। तो इन सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। प्रत्येक धातु में लोट लकार बनता है। इसलिए इस सूत्र को आप यहीं से समझ लीजिएगा कि लोट लकार है, उसका प्रयोग इन सभी अर्थों में किया जाता है। अब आप कहेंगे कि इनके उदाहरण, तो देखो मैंने एक या दो उदाहरण दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले आ गया विधि में, मैंने कहा था कि विधि के अंदर लोट लकार का प्रयोग होता है। विधि का अर्थ क्या होता है, निकृष्ट सेवक आदि को कामों में लगाना। जैसे किसी जो सर्वेंट है, उसको हम आज्ञा देंगे क्या, त्वम वस्त्रम प्रक्षालय। प्रक्षालय जो पद है वो लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। इनके रूप कैसे बनते हैं, प्रक्षालयतु, प्रक्षालयताम, प्रक्षालयन्तु, प्रक्षालय, मध्यम पुरुष एक वचन में प्रक्षालय बनता है। मैंने आपको कहा था कि त्वम युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष के ही प्रयोग होता है। त्वम एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन यहाँ पर प्रक्षालय आ जाता है। तो यहाँ पे त्वम वस्त्रम प्रक्षालय यह बन जाता है। उसके बाद में निमंत्रण। जब हम किसी को निमंत्रण, आना जरूरी है, तो देखो वहाँ पे भवान श्राद्धे आगच्छतु, आप श्राद्ध में आना, मतलब आना ही है आपको, है ना। तो यहाँ पे भी आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, यह भी किसका प्रयोग है, यह भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में तुम को त्वम कहते हैं और आपको भवान कहते हैं, ध्यान रखना। और भवान पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग को बोलेंगे भवती,
भवती, अस्तु। उसके बाद में आमंत्रण कहा है। आमंत्रण का मतलब क्या, आओ या न आओ। जैसे मम विवाहे आगच्छतु, आपकी इच्छा है, मैंने आपको आमंत्रित किया है कि आप मेरे विवाह में आइएगा। इस प्रकार से आप सभी ने लोट लकार किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, कौन कौन से उनके उदाहरण होते हैं, इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य बात है इस लोट लकार के बारे में जो अधिकांशतया प्रचलित है। सामान्यतया लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी को परमिशन देते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं, तो उसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोट लकार पढ़ने से पहले उनका आपको प्रयोग पता होना चाहिए। सिर्फ आप कंठस्थ करते रहे और आपको पता ही नहीं है कि इनका प्रयोग कहाँ करना है, तो वो क्या है, ज्ञानम भारम क्रिया विना, क्रियाम विना, तो ज्ञान क्या हो जाता है, भार हो जाता है। आप क्या करते हो, रटते हो उनको, प्रयोग में आप लाते नहीं हो। तो लोट लकार का प्रयोग इन्हीं अर्थों में होता है, आपके अनुवाद में यह काम आ सकते हैं। चलो आगे देखिएगा, ये मैंने आपको पूरा सूत्र समझाया। आगे देखो, एक सूत्र आता है, सूत्र का अर्थ क्या देखिएगा, आशीषी लिंग लोटव नाम का सूत्र है। यह आपका सूत्र है, आशीषी लिंग लोटव। सबसे पहले इस सूत्र का पदच्छेद होता है आशीषी प्लस लिंग लोटव। सूत्र के बारे में देखते हैं। आशीषी जो पद है वो आशीही शब्द होता है, आशीष शब्द होता है। उस आशीष शब्द की सप्तमी एक वचन है। कैसे हुआ, जैसे देखो ये मूल शब्द है, यहाँ पे आशीष, ये मूर्धन्य शकार है, यहाँ पे आधा श है आशीष, तो इसमें गी प्रत्यय हो जाता है, सप्तमी एक वचन, तो क्या बनेगा, आशीषी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आशीष में, आशीर्वाद अर्थ में लिंग लोटव। अब देखो आशीर्वाद अर्थ में तो आशीषी से पता चल गया, लिंग लोटव, लिंग और लोटव लिखा है, यहाँ पे अंत में औ क्यों लिखा है लोटव के बाद में, क्योंकि यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। रामस्य कृष्णस्य राम कृष्णौ बनता है द्वंद्व समास में, उसी प्रकार लिंग च लोट च लोटश्च लिंग लोटव ऐसा बनता है। अर्थात आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार का और लोट लकार का प्रयोग होता है। इतना सा अर्थ इसका सूत्र से समझते हैं। अस्तु, समझ में आ गया। अब देखो आगे, यह इसका अर्थ दे दिया, आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार तथा लोट लकार का प्रयोग होता है। सामान्य नियम आपको याद रखना है, यह विशेष अर्थ दिया है, लोट लकार का प्रयोग तथा लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। आप सभी ने देखा कि ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं तो उसमें ये देखो आयुष्मान भव ऐसा लगाते हैं, पुत्रवती भव, धनवान भव, मतिमान भव। तो ऐसे बहुत सारे आशीर्वादों में आप सभी ने सुना होगा, वहाँ पे भव का प्रयोग किया जाता है। आपको समझना चाहिए कि वो जो आशीषी लिंग लोटव जो सूत्र है, उस सूत्र के कारण ही हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो भव लिखा है वो कैसे बनता है, भवतु भवताम भवंतु, भव मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तो यहाँ पे भले ही त्वम नहीं दे रखा है, या इसका ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आयुष्मान भव, इसमें कर्तृपद कौन सा है, तो इसमें त्वम है कर्तृपद। त्वम पद आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो भव है वह भव त्वम के साथ ही आ सकता है ना। यदि यहाँ पे कृष्ण होता तो भवतु आता, कृष्ण है आयुष्मान भवतु ऐसा होता, परंतु यहाँ पे त्वम के साथ में इस क्रिया का संबंध है, त्वम के साथ में भव ही आएगा, भले यहाँ पे त्वम लिखा है या नहीं लिखा है। अस्तु, आगे देखते हैं। एरुहु, सूत्र का नाम क्या है, एरुहु, सामान्य सूत्र है। देखो क्या कहता है ये सूत्र, इसको जरा देख लेते हैं, इसके पदच्छेद करते हैं। सबसे पहला इसका पदच्छेद होता है, देखो ए है प्लस ऊ, यह इसका पदच्छेद होता है। ध्यान से देखो, ऊ के बाद विसर्ग है, ए के बाद में विसर्ग है।
अब देखो इसमें कौन सी संधि होती है, आप देखो सूत्रों के साथ में आप संधि के नियम भी आप अच्छे से याद कर सको, यही तो कक्षा का लाभ होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद में ऊ है, तो विसर्ग का स होगा, स का ससजुषोरु सूत्र से स का र हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग का बन गया आधा र, आधा र में ऊ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रू। विसर्ग पड़ा है तो क्या बन गया, एरुह। सूत्र क्या बन गया, एरुह। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ए है उसका अर्थ क्या होता है, ई की षष्ठी विभक्ति। आपको मैं समझा दूं, ये जो ए है, ये जो ए है, यह ए, यहाँ पे ए शब्द नहीं है, ये जो ई शब्द है, ई की षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है ए है ना। जैसे हरि शब्द है तो हरि शब्द की षष्ठी एक वचन हरे है बनता है, तो ई की षष्ठी एक वचन क्या बनता है, ए है। इसका मतलब क्या हो गया, ई का षष्ठी संबंध का के की होता है, तो एहे का मतलब क्या हो गया, ई का। उहु। अब देखो जो रू है, रू में मैंने आपको बताया था ना क्या बनता है, उहु बनता है, तो क्या बन गया, ई का ऊ हो जाता है। अब कहाँ हो जाता है ई का ऊ, हम तो लोट लकार पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा क्या कहता है सूत्र, लोट लकार संबंधी ई का ऊ हो जाता है। लोट लकार में यदि कहीं पर ई आता है, सीधा आप वहाँ पे क्या कर दो, ऊ कर दो। इसका उदाहरण कौन सा बनता है, ये रहा इसका उदाहरण। अब देखो वर्तमान काल लट लकार होता है, उसमें भवती गच्छति पठति बनता है, पर वहाँ पे भवतु गच्छतु पठतु यह बन जाता है। वो ऊ किस कारण से बनता है, वह नियम है एरुह सूत्र, क्योंकि एरुह सूत्र क्या कहता है, ई का ऊ कर देता है लोट लकार में। सामान्यतया हम सभी ने यह 3 सूत्र हमने समझे। आगे देखिएगा, अब एक सूत्र आता है, बहुत ही अच्छा सूत्र है, हमें ध्यान से देखना है। यह देखो आपका सूत्र है, मैं इसको सूत्र को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर अर्थ है वो सूत्र में ही आ जाता है। इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस सूत्र के पदच्छेद करते हैं, एक एक पद आपको बताता हूँ। सबसे पहला पद आया इसमें तू ही, उसके बाद में ओस। देखो पहला पद आया तू, दूसरा आ गया ही, और ओस प्रत्यय होता है षष्ठी द्विवचन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, षष्ठी का अर्थ क्या होता है, का। तो तू का और ही का, तो क्या बन गया, तू हियो। तो तू हियो का मतलब क्या है, तू और ही की षष्ठी द्विवचन है, वो बनता है तुयो हो। इसका मतलब क्या हो गया, तू का और ही का। आगे देखो क्या है, अब जो तू ही प्लस ओस है, सकारुत्व विसर्ग हो गया, सत्व हो गया। इतना आपको अर्थ समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, तू का और ही का। आगे देखो क्या है, तातंग। आगे क्या लिख रखा है, तातंग आशीषी अन्यतरस्याम, सीधा सा अर्थ हो गया। आगे तातंग लिख रखा है, क्या लिख रखा है, तातंग लिख रखा है। तो ये रहा तातंग, ये रहा तातंग। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है, तू का और ही का तातंग आदेश हो जाता है। आगे देखो क्या है, आशीषी, तातंग में आशीषी जोड़ दिया, क्योंकि तातंग में ग आधा है, ग में आ मिल गया, तो क्या बन गया, गाशीषी बन गया ना, गाशीषी न्यत्रस्याम। अब आशीषी प्लस अन्यत्रस्याम, यहाँ यण संधि हो रखी है, तो सीधा सा अर्थ यही हो गया, तू के स्थान पर, ही के स्थान पर तातंग आदेश हो जाता है। आशीषी वह यदि आशीर्वाद अर्थ में हो तो, अन्यथा नहीं होगा। आशीर्वाद अर्थ में तू और ही रहता है तो ही वहां पे तातंग हो जाता है। अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम शब्द का अर्थ होता विकल्प से। विकल्प का मतलब एक जगह तो करना है, एक जगह नहीं करना। कहने का अभिप्राय क्या हो गया, तू के स्थान पर, ही के स्थान पर तातंग आदेश हो जाता है विकल्प से। एक जगह कर सकते हो, एक जगह नहीं कर सकते हो। तातंग में ग की संज्ञा हलंत्यम, क्योंकि हलंत है इसलिए हलंत्यम। तस्य लोप से लोप, ए की भी संज्ञा होकर के क्या बचता है, तात। तातंग में से क्या बचता है, ये आप ध्यान रख लो, तातंग में से बचेगा तात।
ये बचेगा तात। ए चला जाता है, गे चला जाता है, बचता है तात। अब देखो आपको, ये तो मैंने आपको सूत्र से अर्थ समझाया है। अब देखो वृत्ति आपको कितनी इजी से समझ में आती है। ध्यान से देखो, आशीर्वाद अर्थ में तू तथा ही को तातंग आदेश हो जाता है विकल्प से। एक स्थान पर होना, एक स्थान पर नहीं होना। सीधा सा मैंने वही अर्थ बताया जो सूत्र में था, वही अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। आशीर्वाद अर्थ में हमें तू और ही के स्थान पर तातंग। देखो अभी सूत्रों को ध्यान से समझोगे ना तो आगे आपका पूरा भवादी प्रकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग की जो क्लासेज है उसको आप बहुत सीरियस लो, बार बार देखो, बार बार इनको समझो। अब देखो आगे क्या है, तातंग में ग की संज्ञा हो जाती है और तात शेष बचता है। यह मैंने आपको बता ही दिया है ना। ए और ग दोनों का लोप हो जाता है। अब आगे देखो क्या है, भवतात। इसका उदाहरण हम जब देखेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह आपके आरपीएससी के हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। आपका रीट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्ज़ाम हो सभी, इवन नेट जेआरएफ की परीक्षा में और जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट होता है संस्कृत का, उसमें सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारा जो कॉलेज का जो चैनल बन रखा है, इस चैनल को आप सभी जगह प्रसारित करो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हो सके। देखिएगा, सबसे पहली इसकी रूप सिद्धि आती है भवतु। अब इसके बारे में देखते हैं। अब एक बात बताओ, लोट लकार शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? पहली बात, लकार विधान करने वाला सूत्र आना चाहिए। चलो देखो, आप इस रूप सिद्धि को देखो। भू धातु अर्थ सीधा सा अर्थ है, कोई भी धातु सबसे पहले रूप सिद्धि बनाते हैं, उस धातु का अर्थ लिखना होगा। भू सत्तायाम धातु, सत्ता के अर्थ में भू धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर आएगा लकार करने वाला सूत्र, लोट च सूत्र से लोट लकार हो गया। वहाँ पे वर्तमानी लट था, यहाँ पे लोट च सूत्र से लोट लकार, कोई दिक्कत नहीं है। और लकार के बाद तिप तस्जी वाला सूत्र आता है, मैंने आपको बताया था। ये देखो आपका लिख रखा, तिप तस्जी इति सूत्रेण तिप प्रत्यय कृते, भू प्लस तिप। अब तिप प्रत्यय है, प्रत्यय उपदेश में आता है ना, उपदेश अवस्था के अंतिम की इत संज्ञा हो जाती है, तो तिप के पै की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से कर दी। तस्य लोप से लोप, भू प्लस ती बच गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई आपके, भू प्लस ती बच गया। अब देखो, मैंने कहा था सार्वधातुक लकार बताए थे मैंने, ठीक है। तो तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है। कर्तरी शप से कर्तृवाच्य में शप प्रत्यय होता है, और शप में से क्या बचता है? ए बचता है, क्योंकि पै की संज्ञा अलंत्यम, श की लशक व तद्धिते सूत्र से तस्य लोप से लोप, तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो क्या आ गया हमारे पास में? भू ए प्लस ती। क्या ये धातु ईगंत है? ई उरीलरी है ना इस धातु के अंत में, भू धातु के अंत में उ अंत में है, इसलिए सार्वधातुकार धातु को ये सूत्र से यहाँ पे क्या हो गया? गुण। उ का गुण क्या होता है? ओ। तो क्या बन गया? भो प्लस ए प्लस ती। एचो अय वायावय सूत्र है, वो ओ के स्थान पर क्या कर देगा? अव कर देगा। क्या बन गया? भवती। यह रूप सिद्धि हमने लट लकार वाले में बनाई थी, तो आपके सामने रूप सिद्धि बन गई भवती। अब जरा आप पीछे जाओ, एक सूत्र, एक नियम आया था एरुह। वह क्या कहता था? लोट लकार में ई का उ हो जाता है। तो आपको ई दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे? ये रहा ई। तो एरुह सूत्र है, वो क्या कर देगा? जो भवती का जो ई है उसका क्या कर देगा? उ कर देगा। क्या बन जाएगा? भवतु बन जाएगा। इसी प्रकार से आप वदतु बनाना, पठतु बनाना, बना करके आप मुझे शेयर करना। अब देखो क्या है, अब देखो एक बात कही थी, आशीषी लिंग लोटो नाम का सूत्र हमने पढ़ा था पीछे, है ना। तो वह सूत्र क्या कहता था कि आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखो, आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार का प्रयोग सामान्यतया कर सकते हैं और आशीर्वाद अर्थ में करेंगे। जब आशीर्वाद अर्थ में करेंगे तो हमारे पास में कंडीशन क्या आ गई? भवतु बना हुआ है। आशीर्वाद अर्थ में तू आ जाए तो उसका तातंग करता है। सूत्र
स्मरित करो कौन सा सूत्र था, तुह्योस्तातंगा शिष्य नेत्रस्याम सूत्र। वो क्या कर देगा, आशीर्वाद अर्थ में है ना, तो तुह्योस्तातंगा शिष्य नेत्रस्याम सूत्र तू के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश करेगा। तातंग में ग की संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, तो क्या बन गया, भय वह तू की जगह तात कर दिया, तो क्या बन गया, भवतात बन गया, है ना। अब यह सूत्र में अन्यत्र श्याम पद लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है, विकल्प से, एक जगह करना एक जगह नहीं करना। जब कर दिया तो क्या बन गया, भवतात बन गया, जब नहीं किया वहां पे भवतु ही रह गया। इसलिए क्या कर सकते हैं, यह भवतात भी कर सकते हैं, भवतु भी कर सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद अर्थ में आप विकल्प से वहां पे आदेश होता है। यह प्रश्न एक बार फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी एग्जाम में आया था। उसमें क्या पूछ लिया, निम्न में से कौन सा लोट लकार का रूप है। अब उस वहां पे भवतात दे दिया, किसी का भी ध्यान भवतात पे नहीं गया। लोगों ने सोचा ये तो विधिलिंग की तरह लग रहा है, भवतु बनता है, उसमें भवतात तो बन ही नहीं सकता। इसलिए कंफ्यूज के कारण कई लोगों की वह प्रश्न गलत हो गया। इसलिए आप इस बात में सावधान रहना, भवतात है वो भी लोट लकार के आशीर्वाद के अर्थ का ही है, चाहे भवतु कहे या भवतात कहे। अस्तु, इस प्रकार से आज आपके ये जो मैंने देखा कि लोट लकार के यह रूप सिद्धियां सभी बन जाती है। अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको वापस एक बार इस जो हमने कक्षा ली इसके बारे में वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लोट लकार। लोट लकार नाम सुनते ही आपके मन में एक सारणी आ जाती है। लकार विधान करने वाला सूत्र तिप 10 जी से प्रत्यय, लट लोट लंग और विधिलिंग चारों लकार सार्वधातुक लकार है। सार्वधातुक लकार लोट लकार भी है, इसलिए तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शपागम, शप में से बचेगा ए, इतना आपको पता करना है। फिर सार्वधातुक कार धातु को सूत्र से गुण करना है। कब करना है, यदि धातु के अंत में ई उ री लरी रहे तो। भू धातु के अंत में उ अंत में है तो क्या बन जाएगा, उ का ओ बन जाएगा। सीधी सी बात यह है। इस प्रकार से आपको यह रूप सिद्धि के बारे में बताना है। लोट से सूत्र में हम सभी ने पढ़ा, वह सूत्र क्या करता है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थना आदि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। सामान्य अर्थ में आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधि का अर्थ क्या होता है, निकृष्ट सेवकों आदि को काम में लगाना। निमंत्रण जिसमें आना आवश्यक हो, आमंत्रण कामाचारानुज्ञा आने की इच्छा हो न हो। उसके बाद में अधिष्ट का सत्कार पूर्वक कार्यों में लगाना। संप्रश्न करूं या न करूं, फिर कार्य में प्रवृत्त होना। प्रार्थना, इन सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मैंने आपको समझाए। उसके बाद में आशीषी लिंग लोटो नाम का सूत्र है, वो आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार को प्रयोग में लाता है। आयुष्मान भव के बारे में हमने चर्चा की थी। सूत्र आता एरुहु, वह कहता है लोट लकार में ई का ऊ हो जाता है, जो हमने भवतु में बनाई। तो यो तातंगा शिष्य नेत्रस्याम सूत्र है, वो तू और ही के स्थान पर आशीर्वाद अर्थ में तातंग आदेश करता है, विकल्प से एक जगह करता है एक जगह नहीं करता है। उसके बाद में भवतु और भवतात ये दो रूप सिद्धियां बनी थी। बाकी हम आगे आपको मैं होमवर्क यही दे रहा हूं कि आपको वदतु रूप सिद्धि बनानी है, जिसमें आपको वदतु वदतात बन जाएगी और पठतु पठतात, यह रूप सिद्धियां आपकी कॉपी में होना चाहिए। आप अभी से अपनी कॉपी में लिखते जाइए सभी सूत्र संस्कृत में और सभी रूप सिद्धियां करते जाइए। जो आप कार्य करते हो वो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना होमवर्क आप भेज सकते हैं। मैं उसमें चेक करके कोई भी त्रुटि होगी तो उसमें संशोधन करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक कक्षा को हम जब तक ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने रहती है, आपका एक मिनट भी आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए YouTube के माध्यम से हम अनवरत रूप से पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल हम वापस नई रूप सिद्धि नए सूत्र के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।